शुरुआत हो गई आज एक और नए दिन की और हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल ले कासल से। आज की इस ट्रिप में हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं शबीर भाई से, जिन्होंने हमें रूम अरेंज करा और हमारा पूरा ख्याल रखा। इतना टेस्टी खाना इन्होंने खिलाया कि कुछ कह नहीं सकते। शबीर भाई थैंक यू सो मच हमारी खातिरदारी करने के लिए। दूसरा ये तो हमारा फर्ज है सर। थोड़ा सा डिटेल, अगर किसी और को आपके पास आके रुकना हो तो किस तरीके से होटल बुक करके आपके पास आ सकते हैं? 9906849774 है, इस पे कॉल कर लीजिए आप, मैं आपको बुकिंग करके दे देगा रूम। और बेस्ट प्राइस देंगे आप? जी बेस्ट प्राइस देगा, बिल्कुल डिस्काउंट करके देगा, कोई टेंशन नहीं। जैसा शबीर भाई ने बताया बिल्कुल बेस्ट प्राइस ही मिला था। हमने यहाँ पे 2-3 होटल्स ट्राई किए। इनफैक्ट जब हम आए थे तो हम सबसे पहले जिस होटल में रुके थे वो हमें इतना अच्छा नहीं लगा, हमने शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। और जो प्राइस इन्होंने हमें दिया वो बीटेबल था, मतलब किसी भी होटल में हमें तक वो प्राइस नहीं मिला था। तो अगर आप ले प्लान कर रहे हैं तो आप भी आइए, इनके पास रुकिए, इनकी खातिरदारी का आनंद लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपनी नुब्रा वैली की तरफ। और होटल से निकलने के बाद हम वापस पहुंच गए इंडियन ऑयल के उस पेट्रोल पंप पे जो वर्ल्ड के हाईएस्ट रिटेल पॉइंट में काउंट होता है। फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ था बाइकों का अंबार। दिस इज ले पैलेस राइट बिहाइंड मी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ले पैलेस है। यहाँ पर आपको उसका एंट्री टिकट लेना होगा। एंट्री टिकट लेने के बाद आप इसमें अंदर जा सकते हैं। ले पैलेस के अंदर वीडियो बनाना मना है, लेकिन आप फ़ोटो खींच सकते हैं। और अगर आपको बताएं तो इसमें मल्टीपल लेवल्स में रिस्टोरेशन का काम किया गया है, जिसमें नीचे के लेवल्स में आपको फ़ोटो एग्जीबिशन दिखाई जाती है और ऊपर की तरफ जब आप 7th और 8th फ्लोर पे जाते हैं तो आपको ले सिटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ले पैलेस को अपनी आंखों में भर लेने के बाद हम निकल पड़े नुब्रा वैली की तरफ। फिलहाल आप देख रहे हैं कितने सुंदर नज़ारे मिल रहे हैं। जैसे ही हमने खारदुंगला रोड को लिया, नीचे की तरफ जो प्लेन एरिया है वहाँ पे पूरे में आपको ग्रीन ग्रीन दिख जाएगा, जो ज़्यादातर पार्ट ले का है। और ऊपर की तरफ बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं। खैर रोड अभी बहुत सुंदर है और बहुत ही स्मूथ है जिस पे हम चल रहे हैं। आगे जैसे जैसे रोड आती जाएगी हम आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ आपको आती हैं अगर आप बाइक राइड करते हैं यहाँ से हुंदर के लिए, यानी कि नुब्रा वैली के लिए। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आपका व्यू और अच्छा होता जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सामने बहुत सारे ग्लेशियर पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें खारदुंगला रोड से। उसके अलावा आपको रास्ते में मिलते जाएंगे BRO की ये इनोवेटिव साइन बोर्ड, जो आपको सेफली ड्राइव करने के लिए चेतावनी देते रहते हैं। और जैसे जैसे हम खारदुंगला टॉप की तरफ बढ़ने लगे, हमें रास्ते में मिलने लगी स्नोफॉल। आप देख रहे हैं जैसे हमें यहाँ पे मिल गया है स्नोफॉल और पूरी रोड पे बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। एकदम ठंडा टेम्परेचर हो चुका है और पूरे में बढ़िया वाली स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठंड एकदम होने लगी है, कुल्फी जम गई है ऑलमोस्ट बिल्कुल हमारी। So guys, here I am at the खारदुंगला टॉप। यहाँ पे मेंशन है कि खारदुंगला टॉप की हाइट है अराउंड 17,985 फीट। एंड यहाँ पर पूरे रास्ते हमें स्नोफॉल मिली है और अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे आपको स्नो कैप माउंटेन भी दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेन साइड पे। So what you can see right in front of you is the Khardungla top, and it was one of the highest motorable roads in the world. वो जो आप सामने देख रहे हैं वो खारदुंगला गोम्पा, जो कि यहाँ का छोटा सा टेंपल है। चलिए चलते हैं, उसके अंदर भी होके आते हैं।
देख रहे हो स्नो फ्लेक्स मेरी जैकेट के ऊपर पूरे में आ चुके हैं और यहाँ का टेम्परेचर कम से कम गिर के 4 से 5 डिग्री हो गया है। इतने ज़्यादा अच्छा मूवमेंट है ये कि हम एकदम परफेक्ट टाइम पे खारदुंगला टॉप पे पहुँच गए हैं। ये खारदुंगला गोम्पा है और ये चारों तरफ उसमें फ्लैग्स लगे हुए हैं। मेरी आपसे एक यही सजेशन होगा कि अगर आप ले आ रहे हैं तो खारदुंगला टॉप ज़रूर एक्सपीरियंस करें। उसके बाद वहाँ बने एक कैफेटेरिया में हम खाना खाने के बाद अपने सफ़र पर आगे की तरफ निकल गए। क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है इसलिए बीआरओ ने जगह जगह पर ऐसे टूटे हुए व्हीकल्स जो कभी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुए होंगे उन सारे के सारे व्हीकल्स को एज अ साइन बोर्ड बनाकर वार्न करने की कोशिश की है कि इन रास्तों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलें, धीरे चलें, देर से पहुँचे लेकिन पहुँचे ज़रूर। खारदुंगला टॉप से चलने के बाद अभी हमने पहला छोटा सा ब्रेक लिया है और अब मौसम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे आके फ़िलहाल थोड़ी सी ठंडक कम हो गई है लेकिन वेदर बहुत ही प्लेजेंट है। और उसके बाद तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर तक डाउनहिल पर बाइक बंद करके चलाने के बाद हम पहुंचे अपने अगले स्टॉप पर। तो अभी हम खालासार क्रॉस करके पहुंच गए हैं इस सुंदर से हाईवे पे जो हमें लेके जाएगा हुंदर की तरफ। तकरीबन हम अब तक आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं और अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास बचा है जो हमें 1.5 घंटे में कवर कर लेना चाहिए। काफ़ी दिक्कतें आई रास्ते में, थोड़ा ख़राब था लेकिन कई जगहों पर इतना स्मूथ रास्ता था कि हमें बाइक ऑन भी नहीं करनी पड़ी और हम बिना ऑन करे यहाँ तक आ गए। अगर आप लोग राफ्टिंग का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये नुब्रा वैली से पहले जस्कर वैली है, यहाँ पर जस्कर रिवर में आप राफ्टिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल हम रुके हैं थोड़ी सी चाय ब्रेक के लिए और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हुंदर और हुंदर पहुंच के हमने बुक कर लिया है एक रूम। हालांकि मन बहुत था कि हम किसी होम स्टे में रुकें बट होम स्टे अभी अवेलेबल नहीं हो पाया तो हमने फ़िलहाल एक कॉटेज में, गेस्ट हाउस में बेसिकली रूम ले लिया है। हाँ, आपको दिखा दो रूम कैसा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ है, इधर बैठने के लिए चेयर और टेबल है, स्टोरेज का सामान, इधर वॉशरूम और वॉशरूम की तरफ आप एंटरटेनमेंट के लिए टीवी यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी बात इस रूम की है कि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बालकनी भी दी हुई है। इस रूम के लिए टोटल हम पे कर रहे हैं 2500 रुपये जिसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। सो काफ़ी अच्छी डील है ये 3 लोगों के लिए, ब्रेकफास्ट डिनर के साथ रूम की फैसिलिटी 2500 रुपये में। तो बस अभी यहाँ पर रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे बिकॉज़ रात काफ़ी हो गई है, अराउंड 8 बज गए हैं अभी और कुछ करने के लिए नहीं होगा। सुबह देखेंगे अपना फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर। फ़िलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि अगर उनका प्लान लेह और लद्दाख में घूमने का हो और स्पेशली हुंदर आने का हो तो उनका ट्रिप इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।